साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार राजा अलीम अब्बासी साहब ने इमरान खान की मौजूदगी में उनसे चंद आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पूछे कि हमारी मुल्क की इकॉनमी शटर हो रही है, अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है, हम लोगों को कॉल देते हैं जी कि आज फलां जगह आ जाएं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बास है। नाज़रीन, आज से चंद दिन कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वकला के कन्वेंशन से ख़िताब करने आए तो वहाँ साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और चेयरमैन इस्लामाबाद बार राजा अलीम अब्बासी साहब ने इमरान खान की मौजूदगी में उनसे चंद आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पूछे कि इमरान खान साहब, हमें ये बताएं कि आपके डिप्टी स्पीकर ने क्या आइन से खिलवाड़ किया, आपके स्पीकर साहब ने आइन से क्या खिलवाड़ किया, आपके गवर्नर साहब ने पंजाब में क्या किया और आपके सदर साहब ओथ नहीं लेने को तैयार। मेहमान आए हुए थे इमरान खान साहब और आपने उनसे आइनी और कानूनी सवालात की बौछार कर दी, क्या वजह थी? थैंक यू सो मच जी। मैं अर्ज़ करूँ कि बार की बड़ी, मैंने अपनी तकरीर में भी बात कही थी कि बड़ी पुरानी रवायात हैं बार में जो ट्रेडिशंस रही बार में, वो हम डेकेड्स एंड डेकेड्स में लोग आते थे। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर थे, MRD की तहरीक देखिए, उसके बाद के जितने भी ARD की तहरीक थी, तो जो बर्निंग इश्यूज़ हुआ करते थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, इन लोगों को बारों में बुलाया जाता था और ये बारों की बड़ी ट्रेडिशंस थी कि आप उनको सुनते थे, वो बारों को ख़िताब करते थे और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता था। तो ये एक बिल्कुल बड़ी जानदार रवायत है और रवायत रही है बारों में, और कोई अचंभे की बात नहीं थी कि जी हमने उनसे सवाल कर लिए। ये तो मैंने, चूँकि वहाँ स्टेज पे था, उनका कोई सेगमेंट में ऐसा था नहीं, तो बहरहाल ये मैंने आप उनसे अपनी तकरीर में भी कहा था कि भुट्टो साहब जाते थे बारों में, वो ख़िताब करते थे, फिर अपने इनवाइट करते थे लोगों को क्वेश्चंस आंसर सेशन के लिए। तो लोग देखें ना, माशरे में जब आप डिबेट को छोड़ देंगे, जब आप रीजनिंग लेना और देना छोड़ देंगे, तो फिर तो वो अनार्की का शिकार होगी। तो एक बड़े इंटेलेक्चुअल फोरम में अगर कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर जाता है, एक बड़ी सियासी जमात के कायद जाते हैं, तो ज़ाहिर है लोग वहाँ उनसे पूछेंगे, क्वेरीज करेंगे। और मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं था, मैं बिल्कुल किसी का ब्रीफ होल्ड नहीं करता था। इमरान खान साहब के हवाले से जो बहुत सारी अच्छी बातें थी, जो बहुत पॉजिटिव बातें थी, वो मैंने कही और मैंने ये भी कहा कि आपका बहुत पॉजिटिव इजाफा है हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आपको पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस थे, जो बड़े फियर्स थे लोगों के, वो उनको हमने कहा कि जी आप इनको जवाब देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यू हैव टू डू दैट। अब जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे, जब आप अपना बयानिया देंगे कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रोविजन को वायलेट करने के लिए, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन रहेगा नहीं। अवाम का एक इमरानी मुआहिदा है, ये मुकद्दस दस्तावेज़ है। कुरान और सुन्नत के बाद अगर किसी मुल्क की, किसी मुसलमान मुल्क की कोई मुकद्दस दस्तावेज़ मैं समझता हूँ तो वो आइन है। तो जब आप आइन को आप उसको सब्रोगेट करोगे, आप उससे डिविएट करोगे, यू माइट हैव सो मेनी रीजन्स फॉर डूइंग दैट। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप, मैंने उनसे भी कहा कि आपका बयान ही हो सकता है, और जो आप बात कर रहे हैं कि जी पैसा चला, आप ये बात कर रहे हैं जी कि जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, मुमकिन है वो बात हो। लेकिन देखें, पाकिस्तान में जब जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को सब्रोगेट किया गया, जब जब इस मुल्क में मार्शल लॉज आए, तो उनके अपने बयानियाज थे। जो जनरल ज़िया-उल हक आया, उसका एक अपनी थ्योरी थी। उसने कहा जी कि मुल्क में इस्लाम का निज़ाम ख़त्म हो गया, मुल्क एक बिल्कुल गैर मुस्लिम सिमत में जो उसके इक़्तिदार हैं वो चली जा रही हैं। उनका अपना बयानिया था कि अगर हमने भुट्टो को ना हटाया तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद मुशर्रफ आया, उसने कहा जी मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई और अगर मैं ना आऊँ तो इस तरह के इन्वेजन्स कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होते रहे। तो अगर एक डेमोक्रेट, एक वो आदमी जो खुद वोट लेके आया, जिसने खुद वोटें ली लोगों से, जो क्लेम करता है कि वो बड़ी जमहूरी जमात का सरबराह है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में, देखें कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंडेट है कि जी अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है आपको और मेजॉरिटी आप पे ट्रस्ट नहीं करती, वट एवर द रीज़न मे बी,
सारी वो रीज़न जो वैलिड होंगे जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, लेकिन आप उसको जवाब बना के आप कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये सवालात जो मैंने उनसे किए, ये जेन्युइन क्वेश्चंस थे, ये जेन्युइन। और देखिए जो सबसे हॉरिबल बात है, जो सबसे ख़तरनाक बात हमने फील की, और ये आप देख रहे हैं कि हमारी मुल्क की इकॉनमी शटर हो रही है। देखें सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स ये पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने मुल्क में जिन्होंने हुकूमतें की, जो प्राइम मिनिस्टर रहे, जिनकी जमातें हुक्मरानी करती हैं, ये बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है, अगर पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है, तो इनको दोनों साइड्स को, अपोजिशन को भी और जो गवर्नमेंट है, इनको मिल के इस क्राइसिस से निकलना है। देखें ना, आए रोज़ हम लोगों को कॉल देते हैं जी कि आज फलां जगह आ जाएं। जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी इकॉनमी, आपके पास कोई ऐसे मिरेकल्स नहीं कि आप इकॉनमी को ठीक कर सकें। तो मैंने वो जेन्युइन क्वेश्चंस किए इमरान खान साहब को, और वो बार की बिल्कुल रवायत है, वो दरखिंदा रवायत है, और बारों में हमेशा यही होता था जो। और मैं तो देखे ना, मैं तो ये जो जब हुआ मामला इनका आने लगा, जैसे बारों में होता है, वहाँ एक बड़ा सेगमेंट था जो कहता जी हम एजिटेट करेंगे, और हम जब वो आएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, तो हम वहाँ नारेबाजी करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, यू कांट डू दैट। कोई मेहमान हैं, आप उनसे सवाल करें, सवाल कर आप, और सवाल भी ये नहीं कि मैंने कोई बदतमीज़ी उनसे की या कोई इखलाकियात के दायरे से बाहर जाके किया। इखलाकियात के दायरे में जो क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं थी, कोई मैं किसी का ब्रीफ होल्ड नहीं करता था। मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की, मैंने कहा जी आपने बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त बात है कि आपने लोगों को फॉलोइंग है, आपने फैमिलीज़ को आप इस बार इसकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ले आए, ये पॉजिटिव चेंज है। आपको लोग बिलीव करते हैं, आपको लोग सुनते हैं, आप एक नेशनलिस्ट के तौर पर सामने आए, तो ये बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी इनसे मैंने की। भाई साहब, मुझे ज़राए से मालूम हुआ कि जब इमरान खान की तैयारी हो रही थी कि वो आएंगे सेमिनार से ख़िताब करेंगे, तो बहुत से वकला ने मुखालफत की कि हम नॉन लीग के हैं, किसी ने कहा हम पीपल पार्टी के हैं, लेकिन आप सीसा पिलाई दीवार बन गए और आपने कहा नहीं इमरान खान आएंगे। ये बात हुई है? देखिए बिल्कुल हुई। इस तरह था कि मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे बाहर में जो पॉलिटिकल लॉयर्स हैं, जो मुफ्ती जमातों से जिनका ताल्लुक होता है, वो अपनी अपनी जमातों को, ज़ाहिर है उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, तो वो उनका ख्याल था कि इमरान खान जब आएगा तो हम इसको मुखलबाजी होगी या नारेबाजी होगी, हम उसको सबूटाज करेंगे उसके। तो मैंने उससे कहा जी कि हम आपको होने नहीं देंगे, इसलिए कि ये बारों की रवायात नहीं है। यहाँ आज अगर आप इस तरह करेंगे तो कल यहाँ जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, या आसिफ ज़रदारी साहब यहाँ आएंगे, या मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ आएंगे, तो ये तो एक नेवर एंडिंग सिलसिला होगा। तो मैंने उससे कहा कि जी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम डिसिप्लिन एक्शन लेंगे। जो अगर कोई यहाँ अगर आप कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी करेंगे, आप सुनने के बाद क्वेश्चन का जो हमारा राइट है वो बारों में। तो मैंने इमरान खान साहब से कहा कि ये आपका क्राउड नहीं है, ये बार हैं, सब लोग आए, मुख्तलिफ जमातों से लोग आते हैं, और मुख्तलिफ जमात से, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ बारों में बहुत कम इक्का दुक्का वाक़यात कहीं हुए कि जी जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर आए तो वहाँ लोगों में झगड़ा हुआ। बाहर लोग सुनते रहे, लोग सुनते हैं, और अपने अपने नज़रियात के हवाले से सवाल करते हैं जी कि अगर कोई मुस्लिम लीग नून से कोई वकील बैठा होगा, वो सवाल से बात करेगा, कोई पीटीआई कोई किसी और जमात से, पीपल्स पार्टी से होगा, वो बात करेगा। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप कदम लगा दें कि जी इमरान खान साहब बारों में आ नहीं सकते, या नवाज शरीफ साहब बाहर में आ नहीं सकते। वो बाहर में आए, बाहर से खिताब करने के लिए आए, और हमने कहा ये बिल्कुल ये हमारी रवायत है, ये हमारी बिल्कुल ऐसा बात नहीं है कि जी हम इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब के दिमाग में ये था कि शायद ये सारा जिस क्राउड में जाते हैं वो समझते हैं कि ये सारा मेरा क्राउड है, ये मुझे सुनने आए हैं, मैं उनसे कहूँगा जो बात करूँगा वो बात उसको हाँ करेंगे। ऐसा नहीं है। जो बाहर के बाद में लोग होते हैं, जो हमारे वकला हज़रात होते हैं, वो फॉरेन अगेंस्ट व्यूज़ रखते हैं, फॉरेन अगेंस्ट नज़रियात रखते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सुन रहे हैं तो वो आपके फॉलोअर्स हैं। तो ये उनको मैंने कहा, और मैंने बड़ी अपने तय कोशिश की कि ये प्रोग्राम हो, और हमने उसको प्रोग्राम हुआ, लोगों ने सुना, मुझे भी सुना, उन्होंने उसके जवाबात भी दिए जो मैंने क्वेश्चन को रेज़ किए। तो ये बिल्कुल ठीक हुआ, कोई ऐसी आपने तो तकारीर कर ली अच्छी सी, हमने भी सुनी, लेकिन इमरान खान का रिएक्शन क्या था? वो अक्सर जज्बाती हो जाते हैं, आपको कैसा जवाब दिया उन्होंने फिर? नहीं, इमरान खान साहब ने बड़ा रीजनल जवाब दिया है, जज्बाती भी बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल रैशनल आदमी की तरह उन्होंने जो उन्होंने अपने जो उनका जो नुक्ता नज़र था उससे मेरा एग्री करना, या जो लोग उससे एग्री नहीं करते उनका ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने अभी साहब मुझे ये बताएं, इमरान खान पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है, उनको सज़ा मिल सकती है? हमने देखा है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी
पीपल पार्टी के वज़ीर आज़म थे और उन पर चंद सेकंड्स की सज़ा हुई तो फिर वो कोर्ट में जाकर नायल हो गए थे 5 साल के लिए। क्या इमरान खान पर नायली की तलवार लटक रही है? कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है? मेरा ख्याल है देखिए नहीं होना चाहिए। जो उनका कंडक्ट जो है वो मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान एक बड़े मासेस को लीड करते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, एक बड़ी सियासी जमात के वो को लीड करते हैं। मैं नहीं समझता कि उनको इसको ग्रिल होना चाहिए, उनको ज़रूर उनको इस पे वार्निंग्स होनी चाहिए कि उनको कि आइंदा अगर वो करेंगे तो उसको, लेकिन इस बुनियाद पे मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी सियासी जमात के लीडर को जिसकी फॉलोइंग है, जिनकी पार्लियामेंट में लोग भी बैठे हैं, जो एक गवर्नमेंट 2 गवर्नमेंट्स में वो हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ें जो मैं वो भी मेरा नहीं ख्याल था कि जो गिलानी साहब के हवाले से जो फैसले आए वो इस तरह के नहीं होने चाहिए। अदालतों के दिल बड़े होते हैं, अदालतें बड़े फैसले करने चाहिए उनको। मैं नहीं समझता कि उनको ज़रूर ग्रिल करें, उनको आंसर उनको होना चाहिए, जवाब देना चाहिए उनको आके, और उनको वार्निंग भी देनी चाहिए कि अगर आप आइंदा करेंगे तो वो ज़रूर उस हवाले से उनको तंबीह होनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसी बुनियाद पे उनको अगर आप डिस्क्वालीफाई कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी पाकिस्तान के लोगों के साथ।